वेट लॉस करना है, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं है। आज आपका भाई ऐसी 3 चीज़ें बताएगा जो कि आपको फैट लॉस करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए फास्ट फैट लॉस करने के लिए वो है वेट ट्रेनिंग। वज़न के साथ आपको ट्रेनिंग करना ही पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं कम खाऊँगा और कार्डियो ज़्यादा से ज़्यादा करूँगा, ज़्यादा दौड़ूँगा, तो इससे मेरा वज़न कम हो जाएगा, तो ये आपकी बहुत गलत सोच है। आपको जल्दी फैट लॉस करने के लिए वेट ट्रेनिंग का सहारा लेना चाहिए। जब आप वेट के साथ ट्रेनिंग करते हैं तो उससे आपकी मसल्स टूटती हैं, ब्रेक होती हैं। तो उसको रिपेयर करने के लिए अच्छी नींद और एक अच्छी डाइट की ज़रूरत होती है। जब आप उसको बाहर से एनर्जी नहीं देंगे तो वो शरीर में जमे फैट को रिपेयर करने के लिए यूज़ करेगा। तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म भी तेज़ होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बर्न कर पाएँगे। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको जल्दी फैट लॉस करने में मदद करती है, वो है एडिंग लो कैलोरी फूड्स। मतलब आपको अपनी डाइट में ऐसे फूड को ऐड करना है, जिसमें कि बहुत ही लो कैलोरी हो और साथ ही साथ वो आपका पेट भी भर सके। मतलब आपको कम खाना तो खाना ही है, लेकिन आपका पेट ज़्यादा भरे, क्योंकि आपको फैट लॉस करते वक़्त कम कैलोरी ही खानी पड़ेगी, तभी आपका फैट लॉस होगा। अब आप उस कैलोरी को ऐसे फूड से खाओगे जिससे कि आपका पेट भी ना भरे, तो ऐसे में आपको भूख ज़्यादा लगेगी और आप ज़्यादा कैलोरी कंज़्यूम कर लोगे। तो आपको ऐसी कैलोरी खानी है जिससे कि आपका पेट भी आसानी से भर जाए और आपको बहुत ही कम कैलोरी मिले। आपको ऐसे फूड खाने हैं जिसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे फल और सब्जियाँ। हमारी जितनी भी हरी सब्जियाँ होती हैं, फल जैसे सेब हो गया, केला हो गया, या फिर हमारी सब्जियों में हमारा पालक हो गया या फिर गाजर हो गया, जितनी भी हमारी हरी सब्जियाँ आती हैं उसमें फाइबर हमें काफ़ी अच्छी मात्रा में मिल जाता है। और आपको उसके साथ में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी खाना है, जैसे चावल, ओट्स, दलिया आदि। हम काफ़ी चीज़ें खा सकते हैं जिसमें हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जिसमें फाइबर की मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इससे हमारा पेट भी काफ़ी ज़्यादा भरा रहेगा काफ़ी देर तक। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आता है, जो आपको फास्ट फैट लॉस करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है, वो है कैलोरी। अगर आपको कैलोरी के बारे में नहीं पता है तो आपको फैट लॉस करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी या फिर आप नहीं कर सकते हैं। आपको कैलोरी को समझना ही पड़ेगा, नहीं तो आप अपना वेट लॉस नहीं कर सकते हैं या फिर करने में आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आएगी। बॉडी के अंदर हम जो भी कैलोरी ले रहे हैं, हम खाने के ज़रिए लेते हैं, पीने के ज़रिए लेते हैं, उसे हम कैलोरी इन कहते हैं। अब हम दिन भर में जो भी काम करते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन जो भी काम करते हैं, उसे हम कैलोरी आउट कहते हैं। जैसे हम वर्कआउट भी कर रहे हैं तो उससे भी एनर्जी हमारी बर्न हो रही है, तो उसे हम एनर्जी या कैलोरी आउट कहते हैं। जब हम कैलोरी ज़्यादा खाएंगे, मतलब हमारे शरीर में कैलोरी इन ज़्यादा हो रही है और कैलोरी आउट कम हो रही है, तो ऐसे में आपका वज़न कम नहीं होगा, आपका फैट लॉस नहीं होगा। बॉडी का फैट तभी कम होता है जब आपकी कैलोरी आउट ज़्यादा हो और कैलोरी इन थोड़ा सा कम हो। मतलब आपको कैलोरी कम खानी है और खर्च ज़्यादा करनी है। इसके लिए हमें जानना होगा कैलोरी इन को, मतलब मेंटेनेंस कैलोरी को। जब हम अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से कम कैलोरी लेते हैं तो हमारा फैट लॉस होता है, और जब हम अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा कैलोरी लेते हैं तो हमारा वेट गेन होता है। तो आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी कैसे निकाल सकते हो, इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बना रखा है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख करके आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी आसानी से निकाल सकते हो। और जब आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी निकाल लेते हो, मतलब आपको ये पता चल जाता है कि आप कितनी कैलोरी लेते हैं तो आपका वेट मेंटेन रहता है, तो आपको उससे थोड़ी सी कम कैलोरी लेनी है। जैसे मान लो आपकी मेंटेनेंस कैलोरी है 2500, तो आपको वहाँ से 100 से 200 कैलोरी ड्रॉप करनी है। मतलब आपको 2200 से 2300 कैलोरी तक लेनी है, और इसको आप हर हफ्ते 1 से 2 हफ्ते के बीच में 100 से 200 कैलोरी और ड्रॉप कर सकते हैं। ऐसा करने से धीरे धीरे आपके शरीर का फैट लॉस होता रहेगा। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।